नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी न्यूज़ टाइम। हम शंभू शरण गोरखपुर जनपद में मौजूद हैं और खासा गोरखपुर की बात कर लेते हैं कि गोरखपुर पिछले 7 सालों में कितना बदल गया। गोरखपुर की जो दशा है वो किस कदर बदल रही है, लोग गोरखपुर के बारे में अब क्या सोच रहे हैं? गोरखपुर कितना वाक़ई बदल गया है या फिर कुछ कमियाँ रह गई हैं? किन-किन मुद्दों पे गोरखपुर बदल रहा है? गोरखपुर क्यों आखिर चर्चा में जाना जा रहा है? और गोरखपुर का खासा देख लीजिए रामगढ़ ताल परिक्षेत्र, ये गोरखपुर के सौंदर्य को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। क्या कितने लोग सैलानी, क्या भीड़, क्या लोग कहाँ से आ रहे हैं? तो गोरखपुर का जो विहंगम छटा है ना रामगढ़ ताल परिक्षेत्र का, वो कैसा है? आइए यहाँ के लोग से जानते हैं। एक जिज्ञासु जी प्रख्यात साहित्यकार हैं, मिल गए हैं। स्वागत है भोजपुरी न्यूज टाइम पे। धन्यवाद, धन्यवाद। गोरखपुर में रह रहे हैं और जी, गोरखपुर की छटा क्या है, आप बताइए। असल में गोरखपुर को समझने के लिए यह जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि गोरखपुर आज़ादी के पहले का शहर है जी। और आज़ादी के पहले के जो शहर हैं, वहाँ 5 अनिवार्य चीज़ें होती थी। जैसे अंग्रेज़ों ने उसको बसाया था, हुँ, जैसे गोलघर, अच्छा, वाह! चर्च, हाँ, घंटाघर, कैंट हुँ, और गोलघर का मतलब जहाँ अंग्रेज़ अनाज रखते थे। अच्छा, यह नहीं कि जो गोला वाला घर। जी, वो हर बड़े 1947 के पहले के जितने शहर हैं, हाँ, वहाँ गोलघर मिलेगा। देवरिया में नहीं मिलेगा। अच्छा, यहीं क्या न फैज़ाबाद में मिलेगा, लखनऊ में मिलेगा, बम्बई में, बनारस में मिलेगा। जो 1947 के पहले के शहर हैं, वहाँ गोलघर मिलेगा, घंटाघर मिलेगा, चर्च मिलेगा, कैंट मिलेगा, सिविल लाइन्स मिलेगी। अच्छा, सिविल लाइन्स का मतलब जहाँ सभ्य नागरिक रहते हों, अंग्रेज़ों के हिसाब से। जी, और सभ्य का मतलब वो लोग जो डिप्टी गवर्नर रैंक के अधिकारी थे या नहीं तो वो लोग जो यह चाहते थे कि भारत कभी आज़ाद ही ना हो। जी, तो सिविल लाइन में तो यहाँ ये पाँचों चीज़ें थी। जी, तो 1857 के बाद से ही जी। ये कमिश्नरी थी हुँ, और 1946 के पहले हुँ, देवरिया भी इसी में था। देवरिया हुँ, अलग हुआ, महाराजगंज और हुँ, आपकी बस्ती ये हुँ, मंडल था हुँ, और यहाँ ये कमिश्नरी होने की वजह से बलरामपुर महाराज बलरामपुर का पटेश्वरी हुँ, सिंह का या हुँ, तमकुही राज का, हुँ, मझौली राज हुँ, का हुँ, यहाँ सब बिल्डिंगें थी यहाँ। हुँ, बेतिया हाता, बेतिया नरेश का था। अच्छा, तो कुल मिला के ये शहर बहुत पुराना है, ये समृद्ध था। हुँ, इस शहर का अपना मिजाज था। जी, 1960 में यहाँ मात्र 60 घर थे। हुँ, तो यूँ और इसी शहर में जो 4 किलोमीटर का जो खूनीपुर है, उर्दूपुर है, उर्दू बाज़ार है, मियाँ बाज़ार है। मियाँ बाज़ार है, हाँ, यही मूल शहर था। जी, और इस शहर में मात्र 60 घर थे, जो नक्शा है 1860 का। लेकिन उसके बाद ये ज़िला बहुत समृद्ध हुआ। हुँ, और आपने अब मूल सवाल जो किया है कि कितना बदल गया, तो सचमुच गोरखपुर बदल गया है। हुँ। इसमें कोई दो मत नहीं है। मैंने जो सवाल किया है, सच में जिज्ञासु जी मेरे सवाल से इतर एक नई जानकारी आपने दे दिया। बहुत सारे ऐसे लोग भोजपुरी न्यूज़ टाइम के जो फैन्स हैं या अन्य दर्शक हैं इस टाइप के, उन्हें गोरखपुर का जो मूल इतिहास जिसको आपने 2 मिनट में ही बता दिया। तो बहुत ऐसे लोग हैं गोरखपुरवासी उन्हें कुछ नहीं पता है। तो एक ऐसे सवाल पे एक सटीक जवाब और इतना उम्दा जवाब आपने दे दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। कुछ और जानकारी जो आप दे रहे हैं कंटिन्यू करिए। जैसे आपको अब तुर्कमानपुर में एक हाँ, रावत पाठशाला है। जी, यहाँ राम नारायण रावत जो बीए थे, यहाँ इस चैनल पर जात का नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन जी, प्रसंगवश कह रहे हैं। जी, ये अहीरों के पहले स्नातक हैं राम नारायण रावत। जी, 1893 में इन्होंने स्नातक किया था और तुर्कमानपुर में एक स्कूल खुला था, हुँ, उसको रावत पाठशाला हुँ, कहते हैं आज भी। हुँ, और आज वो पाठशाला रावत पाठशाला के नाम से ही जाना जाता है और बेसिक शिक्षा का वो स्कूल है आज। हुँ, हुँ, और वहाँ प्रेमचंद अध्यापन किए थे, जी, प्रेमचंद पढ़ाए थे। जी, तो हुँ, और यहाँ फिर आप हुँ, गोरखपुरी आइए। रहे हैं, ये हाँ, नियार है हाँ, चलते हुए, और हाँ, चिड़ियाघर है। हुँ, चिड़ियाघर का मतलब सबसे बड़ी बात यहाँ देखिए हुँ, कि कौमी एकता के लिए हुँ, इतना ज़बरदस्त हुँ, अशफाक़ुल्लाह के नाम से चिड़ियाघर है। अच्छा, हाँ, यहीं बगल में रामगढ़ ताल के जस्ट बगल में चिड़ियाघर है। हुँ, हम लोग पहले सोचते थे चिड़ियाघर क्या होता है, कलकत्ता में चिड़ियाघर है, हुँ, अब यहाँ है। नौका विहार तो लंदन के तर्ज पर डेवलप हो रहा है जी, और यानी वाक़ई गोरखपुर बहुत बदल गया। हाँ, इसमें कोई दो मत नहीं है। एक सपना साकार हाँ, हुआ जो पूर्व बि में पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ के हुए थे, वीर वीर बहादुर बहादुर सिंह सिंह। 1987 हाँ, में एक प्रोजेक्ट दिए थे। हाँ, 1987 के पहले ही, हाँ, तो जो 3600 एकड़ का ये था उनका, हुँ, इसी रामगढ़ ताल परियोजना में ही हुँ, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, हुँ, सबका उनका सपना था, जो नक्शा था, मूल नक्शा था। हुँ, लेकिन उसके बाद वो उस प्रोजेक्ट पर ठीक से काम नहीं हुआ। हुँ, यह ज़रूर है कि मायावती जी ने यहाँ इसको बहुत इसका आधारभूत निर्माण कराया। जैसे
बौद्ध संग्रहालय बनवाया, बुद्ध का गेट बनवाया। इसके बाद समाजवादी सरकार ने भी बहुत अच्छा काम किया। और भा अब बीजेपी सरकार भी हाँ, बढ़िया कर रही है। तीनों सरकारों ने इस पर ध्यान दिया। अच्छा जी, जी। जी। तो ये विस्तृत गोरखपुर और पूर्वकालिक इतिहास इसका अपने इतिहास को समेटते हुए इतिहास को, चूँकि यहीं चौरी चौरा बगल में है, तो एक पुराना इतिहास है चौरी चौरा का। स्वर्णिम युग था चौरी चौरा जो क्रांति। असल हाँ, में गोरखपुर 1950 के बाद के गोरखपुर को 4 लोगों ने क्या नाम है प्रभावित किया। लखन चंद रईस, जी, तो रईस अंग्रेजों ने उपाधि दिया था, जी। यहाँ के जमींदार थे। जी, आधे से अधिक जमीन उनकी थी लखन चंद रईस की। दूसरा सुरेंद्र सिंह मजीठिया जो उत्तर भारत के सबसे बड़े उद्योगपति थे। तीसरा महंत दिग्विजयनाथ जी, जो गोरक्ष पीठाधीश्वर थे। बिल्कुल। और चौथा मधुकर दीघे, ये जी। चौथा कोड बना रहे थे, समाजवादी आंदोलन चला रहे हाँ, थे। जी, तो ये इन 4 लोगों की बड़ी अहम भूमिका है। इन्होंने उसमें एक सूरत नारायण मठ त्रिपाठी भी हैं। जी, सूरत नारायण मठ त्रिपाठी के प्रयासों से गोरखपुर विश्वविद्यालय बना है। यहाँ का 1950 के आसपास यहाँ के कलेक्टर थे जी, और जी। उनके लड़के सांसद विधायक रहे हैं देवरिया से। जी, जी, जी। जी। तो बहुत सारा इतिहास गोरखपुर का है और आज चूंकि आपने भोजपुरी न्यूज टाइम पे कुछ चीजें साझा की, लेकिन बहुत ऐसा है जो गोरखपुर के बारे में जानने के लिए लोग इच्छुक रहते हैं और रहेंगे। तो मैं खासा जिज्ञासु से उम्मीद भी करूंगा कि आज जैसे जिन जिन शख्सियतों का, जिन महापुरुषों का आपने नाम लिया, जैसे महंत दिग्विजयनाथ महंत और चाहे मधुकर दिघे हुए, चाहे जो भी इतिहास पीछे का रहा हो, उन सभी लोगों का अपना एक युग रहा, जिस युग के बारे में आप बड़े सटीक तरीके से जवाब भी दे रहे थे। हाँ, जैसे सर की उपाधि जी, सरदार सुरेंद्र सिंह मजीठिया को अंग्रेजों ने दिया था। जी, लखन रईस। चंद को रईस की उपाधि हाँ। अंग्रेजों ने दिया था। जी, जी, जी। तो अंग्रेजों के बाद जो आजाद भारत था, उस आजाद भारत में गोरखपुर के नवनिर्माण में इन चारों महापुरुषों की बड़ी भूमिका है। जी, जी। जी। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि फिर से आप फिर किसी बात को लेकर हम आपसे जुड़ेंगे, गोरखपुर का कुछ और इतिहास जानेंगे, गोरखपुर के किसी और पन्नों को एक बात और खंगालेंगे। छूट गया था हाँ, जी। बातचीत के क्रम में। जी, कैंट हाँ, जो 1947 के पहले के शहर हैं, वहाँ शहर से 8 से 10 किलोमीटर दूर कैंट है। जी, कैंट जी। मतलब जहाँ अंग्रेज असलहा रखते हैं। जी, 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 जी। जैसे आपका कैंट है यहाँ, उसको छावनी भी कहा जाता है। जी, जी। बनारस में कैंट है, फैजाबाद में कैंट है। हाँ। यहीं देवरिया में बस्ती में कैंट नहीं कैंट मिलेगा, नहीं है। जी, जी। क्योंकि वो शहर तो 1947 के बाद कई किलोमीटर के दायरे में एक कैंट बनाया जाता है। हाँ, तो इसलिए पुराने नहीं, शहरों का पुराने शहरों की एक निशानी है हाँ, समझिए। 5 चीज़ अनिवार्य था। जी। घंटाघर जहाँ टाइम दे करके फांसी हो, जी, जो जी, बिल्कुल। और जहाँ गोल घर हो, जी। जहाँ कैंट हो, जहाँ हिंदू से ईसाई बनाने के लिए क्या हाँ, नाम है चर्च हो। जैसे बसारतपुर, हाँ। जो चांडालों का या कमजोरों का या स्पृश्यों का मोहल्ला हाँ, था, वहाँ हाँ, चर्च। हाँ, पादरी बाजार। हाँ, पादरी बाजार। तो ऐसे तमाम जगह है जिन्हें और बारीकियों से हमें जानने की जरूरत जी, होगी। जी, जी। फिर मिलेंगे भोजपुरी न्यूज टाइम पे। आप तब तक देखते रहिए, बने रहिए भोजपुरी न्यूज टाइम पर। मनोज संग, हम शंभू सर, देखते रहिए भोजपुरी न्यूज टाइम।